नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार की उस हकीकत की करने जा रहे हैं जो हकीकत बयां कर रहा है कि यह प्रदेश एक बार फिर से जंगल राज की तरफ लौट रहा है। जी हां, हाल के दिनों में जो कुछ भी इस प्रदेश में हुआ है और जिस तरीके से हुआ है, और एक खास जातियां जिस तरीके से गोलबंद होने की कोशिश या जुगत में लगा है, ये तय मानिए कि अनंत सिंह का बाहर आना बिहार में एक बार फिर से जंगल राज की वापसी का संकेत तो नहीं है। क्योंकि मोकामा चुनाव के दौरान जो कुछ भी हुआ, दुलारचंद यादव मारे गए, अशोक महतो से सीधी टक्कर, ललन सिंह से पहले से ही उनको टक्कर हो चुका था। उस दौर में वो चीजें नहीं हो सकी कि सामने नीतीश कुमार थे। अनंत सिंह के दौर में भी वो नहीं हो सका कि सामने नीतीश कुमार थे। अब सामने जो भी चेहरा होगा वो चेहरा नीतीश की तरह विश्वसनीय न विश्वसनीय चेहरा होगा, और ना ही सोशल इंजीनियरिंग के सहारे चीजों को देखने वाले लोग होंगे। क्योंकि अनंत सिंह के बाहर आने के दौरान जिस तरीके का जश्न का माहौल देखने को मिला, और जो एक कहते हैं ना कि बाहुबली का जो वर्चस्व का जो एक तरीका होता है, वो तरीका जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया, दिखाने की कोशिश हुई, और उसमें सोशल मीडिया जिस तरीके से पीपली लाइव चलाया, उससे कहीं न कहीं वो समाज जो समाज नीतीश की वजह से बदल गया था या फिर उस डायमेंशन की तरफ बढ़ने से परहेज करता था या फिर उस तरीके की सियासत से दूर रहने की कोशिश करता था, वो सारे लोग कहीं उस दिशा की तरफ न बढ़ जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। देखिए, मोकामा, लखीसराय, बरैया, नवादा, इन सारी जगहों का तस्वीर बदल चुका है, और जो तस्वीर फिर से जो दिख रहा है वो 90 के दशक वाली तस्वीर दिख रही है। भले सरकार लालू की नहीं हो, लेकिन एक सच है कि अब जो सरकार बनेगी वो नीतीश की सरकार नहीं रहेगी। और नीतीश की सरकार की वजह से जो एक दशकों से इन इलाकों में जो भूमिहार वर्सेस अति पिछड़ों की जो लड़ाई हो रही थी, उस पर विराम लग गया था। बहुत ही बेहतर सोशल इंजीनियरिंग और कानून के सहारे नीतीश कुमार ने उस इलाकों में दशकों से चल रहे खूनी संघर्ष को खत्म करा दिया था। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। अशोक महतो जेल से बाहर आ चुका है, और वो लगातार नवादा और इस मोकामा का जो इलाका है, उस इलाके को फिर से उसी दौर में ले जाने की कोशिश में या जुगत में लगा है। उसी दौर में पहुंच जाए तो फिर पिछड़ों का, अति पिछड़ों की गोलबंदी करके फिर हम भूमिहारों को चुनौती दे और फिर वो नरसंहार का दौर शुरू हो जाए। क्योंकि उसके पास वही यूएसपी है जिसके सहारे वो सियासत में टिका रह सकता है। और पत्नी के विधायक बनने के बाद वो उन्हें मजबूती मिली है, और एक बड़े वर्ग, अति पिछड़ों का जो एक बड़ा वर्ग है, उस वर्ग को फिर से एक नायक के तौर पे अशोक महतो में संभावना दिखने लगी है। क्योंकि सामने अनंत सिंह है, लड़ाई अनंत सिंह से है, इसलिए नायक उसी तरीके से खोजा जा रहा है। और इस अंदर की जो क्रिमिनोलॉजी या अंदर का जो क्राइम का जो बातें सामने आ रही थी, मतलब तैयारी चल रही थी, उस बीच सम्राट चौधरी और अशोक महतो का ये तस्वीर जारी होना अपने आप में एक संकेत है। क्योंकि
अगर सम्राट मुख्यमंत्री बनते हैं तो सम्राट के लिए नीतीश का जो अति पिछड़ों का जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को साथ लाना उनकी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि साथ लाने में कामयाब होंगे तभी वो गद्दी पर बैठ सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं। और बीजेपी अगर सरकार में आती है तो सबसे बड़ी चुनौती उनका ये भी होगा कि सोशल मीडिया के सहारे जो एंटी सोशल मूवमेंट बिहार में चल रहा है उसको कैसे रोकते हैं, क्योंकि बात इतनी दूर तक चली जाती है कि बहुत मुश्किल हो जाता है इसको नियंत्रित करना, और इसका इम्पैक्ट ऐसा पड़ता है कि इसको रोक पाना भी मुश्किल है। इसलिए जिसकी भी सरकार बनेगी बिहार में, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, ये जो पटना के आसपास के इलाके में भूमिहार बनाम यादव अति पिछड़ों की जो गोलबंदी हो रही है, अगर वो गोलबंदी हो गई तो फिर बिहार 1990 और 2000 के शुरुआती दौर का जो दशक रहा है, जिस तरीके से घटनाएं घटी हैं, उस तरफ बिहार लौट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।